नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। डीएमसीएच को अपग्रेड करके नहीं बनेगा एम्स, राज्य सरकार देगी जमीन तो हो पाएगा निर्माण, दरभंगा में बोले केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे ने डीएमसीएच में बन रहे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण, कार्य की धीमी प्रगति पर मंत्री हुए खासे नाराज। ऐतिहासिक हराही तालाब के किनारे प्रशासन ने खाली कराया अतिक्रमण, आगे भी जारी रहेगा अभियान। निर्वाचन के सभी कार्य समय पूर्व करें पूरा, बैठक में जिलाधिकारी ने कहा। और बिजली के पोल को काटकर बेचने वाला चोर धराया, 13 लाख रुपए के सरकारी पोल को अब तक बेच चुका था, आगे और की भी थी तैयार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। डीएमसीएच दरभंगा को अपग्रेड करके नहीं बनेगा एम्स, राज्य सरकार देगी जमीन तो होगा निर्माण, दरभंगा में बोले केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। दरभंगा के डीएमसीएच को अपग्रेड करके एम्स का निर्माण नहीं हो सकता, कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दरभंगा में। वे पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लगातार ऐसी बातें आ रही हैं कि दरभंगा में डीएमसीएच को अपग्रेड करके एम्स का निर्माण होगा, लेकिन यह संभव नहीं है। दरभंगा में डीएमसीएच को अपग्रेड करके एम्स नहीं बनेगा। हाँ, उन्होंने लगे हाथ यह भी कहा कि राज्य सरकार अगर भूमि देगी अधिग्रहित करके
तो एम्स का निर्माण दरभंगा में हो सकता है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार को नई जमीन देनी होगी। नए जमीन पर एम्स का निर्माण हो सकता है, लेकिन डीएमसीएच को अपग्रेड करके एम्स का निर्माण नहीं होगा, यह कहा केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने डीएमसीएच पहुंचने के दौरान गुरुवार को। भारत सरकार ने 2014-15 में इस प्रस्ताव को कि भाई बिहार में एक एम्स खुलना चाहिए, वो हमारा प्रस्ताव है। आपकी जानकारी के लिए जब मैं बिहार में स्वास्थ्य मंत्री था तो उसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्री के साथ मीटिंग हुई थी। 6 एम्स अटल जी की सरकार में उस समय पटना सहित भोपाल आदि 6 एम्स उन्होंने स्वीकृत किया था अटल जी की सरकार में, और श्रीमती सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री थी, जो अब बहन जी नहा रही। और उस समय ये तय हुआ था कि जब एम्स पटना खुलेगा तो हमने एम्स पटना खोलने के साथ साथ हमने कहा था कि बिहार की आबादी 10 करोड़ 10.5 करोड़ है उस समय। तो जब 3 करोड़ 3.5 करोड़ पर 4 करोड़ पर एक एम्स दे रहे हैं तो बिहार में तो उस हालत में 2.5-3 एम्स चाहिए कि बिहार में एक एम्स और बनना चाहिए। एक पटना में अगर है तो दूसरा गंगा के पार हो, या अंतिम छोर में, बिहार के अंतिम छोर में, पूर्वी क्षेत्र में कहीं अंतिम छोर में हो, गंगा के पार या पूर्वी उत्तरी छोर। ये प्रस्ताव उस समय तत्कालीन सरकार को हमने दिया था, लेकिन उस समय की सरकार ने कोई ध्यान उस पर विशेष दिया नहीं। वो प्रस्ताव जिक्र होते रहा। जब हमारी सरकार आई तो हमने पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठाई। 2014-15 में बजट सेशन में हमने रखा कि हमें एक एम्स और चाहिए। और जब तत्कालीन वित्त मंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने एक कोर ग्रुप बनाया था बिहार को स्पेशल पैकेज देने के बारे में। और उस समय हमने प्रस्ताव जो दिया था, उस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार हुई और प्रधानमंत्री जी की स्वीकारोक्ति हुई कि एक एम्स 2015 में ही 14-15 में कि एक एम्स पटना में और बनेगा। आज देश भर में 21 एम्स हमारे स्वीकृत हो गए हैं। कई एम्स बनना प्रारंभ हो गया है। मैं अभी आंध्र प्रदेश गया था, विशाखापट्टनम और उन सभी जगहों पर जो आंध्र का दूसरा राज्य हो गया है, तेलंगाना, उसके एम्स का भी विजिट किया। हमें गर्व है कि ये बिहार बहुत ही पौराणिक भूमि रही है और बिहार के लोग सचमुच में यहाँ पर ये नीलकंठधारी हैं। बिहार के लोग विष पान करते हैं, अमृत दान करते हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि बिहार के लोग नीलकंठधारी हैं। मैं एक बिहारी भी हूँ। ये ठीक है कि भारत सरकार का एक जिम्मेवार पद पर रहने के नाते हमारा कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किया है हम लोगों ने। लेकिन बिहार के बारे में तस्वीर साफ है कि यहाँ एम्स एक होना चाहिए। लगातार कई बार प्रस्ताव भेजा गया। बिहार सरकार ने पहले जो उन्होंने कहा कि ठीक है, दरभंगा एम्स के लिए, दरभंगा और भागलपुर के लिए, ये दोनों के लिए उस समय में कमेटी ने, हमारी सेंट्रल कमेटी जो हेल्थ की थी, उन्होंने देखने का काम किया था। फिर बाद के दिनों में हम लोगों ने विचार करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार से तय किया। मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से और हम सब लोगों ने जब बातचीत किया तो हुआ कि भाई दरभंगा में एम्स बनना चाहिए। और ये लगभग केंद्र सरकार के साथ बातचीत तय हो गई। कैबिनेट में भी मतलब स्थान के बारे में केवल एक स्वीकारोक्ति हुई, शर्त के साथ कि वहाँ हाई लेवल कमेटी जाएगी और उसकी निरीक्षण करने के बाद जो फाइंडिंग होगा उससे विभाग को अवलोकन किया जाएगा। फिर पीएमओ में हम उसको भेजेंगे।
मैं लगातार एक एक क्षण यहाँ के बारे में लगातार वर्षों से चिंतित हूँ। और विशेष करके जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना और दरभंगा का प्रस्ताव जब हमने भीतर से अंगीकार किया, तो लेकिन अभी तक जो टेक्निकल हाई कमेटी आई थी मंत्रालय का पीएमओ के निर्देश पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि यहाँ के लोग गरीब लोग हैं, काफ़ी दूर दराज से दिल्ली में इलाज के लिए आते हैं। यहाँ बगल में नेपाल का बॉर्डर आदि और कई ज़िले मिथिलांचल का, बिहार का कई ज़िले से सटे हुए हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से तो ये फिट है, इसमें कहीं दो मत नहीं। अब जहाँ तक ज़मीन है, बिहार सरकार का ये आग्रह था कि आप हमारा मेडिकल कॉलेज ले लीजिए और उसी में आप शुरू करिए। मेडिकल कॉलेज के साथ वह तो दिक्कत है तो इसका है, और उनके अपने स्ट्रक्चर होंगे, वो आपके स्टाफ या फिर वो एम्स का स्वरूप नहीं रह पाएगा। और इसलिए एम्स का स्वरूप अगर होना है, जैसे अभी तेलंगाना में मैं गया था, तेलंगाना में उन्होंने अपना स्पेशल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कुछ पोर्शन बना लिया था। और फिर जब तेलंगाना ने ज़मीन दिया तो उन्होंने उस पोर्शन को भी, जो बना हुआ पोर्शन था, वह भी सुपुर्द किया, लेकिन उसमें उनका कोई मेडिकल कॉलेज या कोई नहीं, उन्होंने लिखित दे दिया। तो पहली बात तो यह है कि सरकार जब भी जल्दी फैसला करेगी केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से, तभी यहाँ एम्स बनने की प्रक्रिया सरल हो जाए। टेक्निकल कमेटी का रिपोर्ट भिन्न है। उनका कहना है कि साहब अभी यहाँ पर एक तो बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग भी कुछ है, पानी काफ़ी लगता है, सड़क के यातायात का साधन उतना अच्छा नहीं है, कुछ ज़मीन रेल के उस पार में है। ये कई फैक्टर्स उन्होंने दिया है और उन्होंने टेक्निकल कमेटी, हाई लेवल की जो कमेटी आई थी, उन्होंने इसको अस्वीकृत किया था। हम लोगों ने फिर विचार किया और विचार करके मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार को हम लोगों ने लिखा है कि कृपया इस पर जल्द निर्णय लिया जाए। जो ज़मीन है उसकी उपलब्धता या और कोई बगल में कोई अच्छी ज़मीन हो, आप उसको देख लें, लेकिन मेडिकल कॉलेज का जो वर्तमान ज़मीन है, अगर उसका अपग्रेडेशन की बात हो, क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत लगेगा, तो वह भी एक परेशानी हो सकती है। अश्विनी चौबे ने डीएमसीएच में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण, कार्य की धीमी प्रगति पर हुए नाराज। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य और उसकी धीमी प्रगति पर खासे नाराज हुए अश्विनी चौबे। निर्माण कार्य से लगे लोगों की भी जमकर ली क्लास। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे दरभंगा पहुंचे। बुधवार को उन्होंने डीएमसीएच परिसर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर गहरी चिंता जताई और अधिकारियों की क्लास भी ली। जो इस निर्माण कार्य से जुड़े लोग हैं, उन्हें फटकार भी लगाई। हाँ, यहाँ से देंगे, ये जो है सब इसके बाद ये लाइन आया। आप इधर आइए। वाला जो है इसमें 28 लगना आप इसको कब तक पूरा करेंगे? सर ये तो हाइट्स को ब्लैक लिस्टेड कर दूंगा। हाइट्स को ही हमारा कंपनी उससे क्या है, हाइट्स को ही ब्लैक लिस्टेड करेंगे। दोनों प्रोजेक्ट आप फेल और भी कई जगहों पर आपका फेल हो रहा है, वो उसका तो उससे बात करेंगे। क्या करना है ये प्रोजेक्ट में इतना समय लगा दिया आपने। ठेकेदार कौन है? हाँ है
हो गया 19 हो गया। आपका यहाँ प्रोजेक्ट इंचार्ज कौन है? आप ही है? आपके शुरू भी है? और मुजफ्फरपुर में कौन है? इसका है मुजफ्फरपुर में भी सर यही सेम स्थिति मुझे मालूम है, दोनों का मैंने शुरू 2 दिन पहले किया है और मैं बहुत खिल था। उसमें भी सर यही हुआ है कि सबसे मौका और के लिए उसने तो 16 और 3 19 हो गया। आप जानते हैं ना